माहौल अब पूरी तरह बहस और आरोपों में बदल चुका था। अनुपमा की बेइज्जती की बात उठते ही परिवार के लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोई प्रेम का आरोप लगाता है कि उसने अनुपमा को सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया था, तो कोई राही पर ताने कसता है, उसने 4 साल तक अनुपमा की इज्जत नहीं की। तभी एक सदस्य गुस्से में कहता है कि अनुपमा की बेइज्जती कोई सहन नहीं करेगा। वह साफ कह देगा कि वे राही जैसे नहीं हैं, जो अपनी माँ की इज्जत पर चुप रहे। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुराने जख्म फिर सामने आने लगता है। राही गुस्से में अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उन्होंने पहले उनका कैफे तोड़वाया और फिर खुद अपना कैफे खोल लिया। उसके मुताबिक रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, लेकिन तुरंत जवाब आता है कि रिश्ते तो तब भी नहीं निभाए गए जब अनुपमा को मीडिया के सामने अपमानित करवाया गया। इसके बाद माहौल और गर्म हो जाता है। कुछ लोग प्रेम का मजाक उड़ाते हैं कि वह खुद को सेल्फ मेड विनर बता रहा है, जबकि उसके सपनों को पूरा करने वाले दूसरों का बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका जाने से लेकर नए मौके मिलने तक सारी बातें सामने ला दी जाती है। यह ताना भी दिया जाता है कि अब वही प्रेम दूसरों को नीचा दिखा रहा है। मोटी भाभी भी तीखे अंदाज में कहती हैं कि कैफे बनाना और उसे सफलतापूर्वक चलाना 2 अलग बातें हैं। इस पर प्रेम पूरे आत्मविश्वास और घमंड के साथ जवाब देता है कि कैफे अब कभी चलाया जाएगा और इतना सफल बनाएगा कि अगली मुकाबला में वह लोगों को ताला तोहफे में देगा, यानी दूसरों के कैफे बंद हो जाएंगे। पूरी तरह बहस में साफ दिख रहा था कि मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा, बल्कि रिश्तों, अहंकार, पुराने दर्द और अपमान का बन चुका है। हर कोई अपने जख्म और गुस्से के साथ सामने खड़ा था और परिवार 2 हिस्सों में बांटता दिखाई दे रहा है। अब कहानी पूरी तरह भावनाओं में विस्फोट बदल जाती है। प्रेम का दर्द, गुस्सा और सालों की तकलीफ एक साथ बाहर आने लगती है। बात तब और ज़्यादा कड़वी हो जाती है जब तक ताना देता है कि अनुपमा अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों को अपना बना लेती हैं। तभी कोई याद दिलाता है कि अब जब अनुपमा ने उसे गोद लिया था, तब भी पाखी और तोसू ने यही कहा था कि अनुपमा हर किसी को अपना बना लेती है। लेकिन प्रेम कहता है कि अपना बनाने और अपना बनाए रखने में फर्क होता है। उसके मुताबिक अनुपमा ने रिश्ते तो बनाए, लेकिन उन्होंने संभाल नहीं पाई। वह आरोप लगाता कि क्यों उन्होंने उसे सिर्फ इसीलिए अपनाया ताकि अपनी बेटी और दामाद के लिए दिल में चुभन पैदा होता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम अब रुकने को तैयार ही नहीं होता। वह कहता है कि आज तक उसे लगता है कि मैं, मोटी बात, श्रुति और राही अनुपमा को गलत समझते हैं, मगर आज उसे एहसास हुआ कि शायद वही लोग सही थे। इसके बाद प्रेम का दर्द और गहरा हो जाता है। वह अनुपमा को याद दिलाता है कि हर मुश्किल में वह उनके साथ खड़ा रहा। अब आर्यन की मौत के बाद सब कुछ टूट गया था। तब उसने उन्हें संभाला जब उनकी बेटी उनसे नफरत करती थी, जब पूरा परिवार उसने नाराज़ था। तब उनके साथ कौन था? मैं। उनकी आवाज़ में शिकायत साफ सुनाई देती है। वह कहता है उसने अनुपमा के लिए क्या क्या नहीं किया। अजनबी ने साथी बना, साथी से दामाद, फिर बेटे जैसा रिश्ता निभाया, लेकिन आज अनुपमा ने उससे फिर से अजनबी बना दिया। फिर प्रेम और बेहद दर्दनाक, खतरनाक बात कहता है। वह कहता है कि आज अनुपमा ने उसे सिखा दिया कि इस दुनिया में रिश्तों की कोई कीमत नहीं, कीमत सिर्फ कामयाबी की है। और अब वह प्यार के लिए नहीं, बल्कि नफरत के लिए कामयाब बनेगा। उसकी यह बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि
यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि टूटे हुए इंसान की वे चीख थी जो अपने प्यार, अपमान, अपनापन और पहचान खोने का दर्द महसूस कर रहा था। वही अनुपमा की आंखों में भी गहरा दुख दिखाई देता है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने कभी बेटा माना था, वही आज उनसे सबसे ज़्यादा आहत था।